अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइटोटिक फेजेस ऑल्टरनेट विद इंटरफेस इन द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होता है और उसके क्या फेजेस होते हैं, तो ये बेसिकली ऑर्डर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मींस के जर्मन एनाटोमिस्ट थे फ्लेमिंग हमारे पास, that allowed him to observe for the first time the behavior of chromosome during mitosis and cytokines. अच्छा, in fact Fleming coined the term mitosis and chromatin during the period between one cell division and the next it. फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, सेल साइकिल पे। हम बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। तो एक सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये हमारे पास के फेजेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास G1 फेज जो होता है बेसिकली इसको हम गैप फेज कह रहे होते हैं। G फेज हमेशा गैप फेज कहलाता है, S फेज हमारे पास सिंथेसिस का फेज होता है और G2 भी हमारे पास गैप फेज होता है। G1 फेज गैप फेज 1 होता है, G2 फेज गैप फेज 2 होता है। अब इसको हम सही से समझते हैं। माइटोसिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। इन फैक्ट द माइटोसिस यानी माइटोसिस को हम एम फेज भी कहते हैं, विच इंक्लूड्स बोथ माइटोसिस एंड साइटोकाइंस, इज़ यूजुअली द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, बहुत जल्दी से कवर हो जाता है और शॉर्टेस्ट पार्ट होता है माइटोसिस किसी भी सेल साइकिल का। माइटोटिक सेल डिवीजन ऑल्टरनेट्स विद अ मच लॉन्गर स्टेज कॉल्ड इंटरफेज, which then accounts for about 90% of the cell cycle. It is during interphase that the cell grows and copies its chromosome in the preparation for cell division. अच्छा, अब ये पूरा हमारे पास एक फेज़ होता है सेल साइकिल के अंदर, इंटरफेज, जिसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। इंटरफेज कैन बी डिवाइडेड इनटू सब फेजेस, और ये इंटरफेज जो है इसको हम मज़ीद डिवाइड कर रहे होते हैं 3 फेजेस के अंदर, G1, S एंड G2 फेज। ठीक है, G1 की हमने बात करी, ये फर्स्ट गैप फेज होता है। S फेज जो होता है हमारे पास सिंथेसिस का फेज होता है और G2 हमारे पास सेकेंड गैप फेज होता है। ड्यूरिंग ऑल 3 सब फेजेस द सेल ग्रोज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज सच एज माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनलीज होते हैं, सेल जो है अपने इस फेजेस के अंदर इन सबको बना रहा होता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है सेल डिवीजन के लिए। जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस होता है किसी भी सेल का, जो सेल को पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब भी सेल की डिवीजन होगी तो सेल को पावर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अपने इंटरफेज के अंदर, इंटरफेज मीन्स G1, S या G2 फेज़ के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जिसकी प्रिपरेशन में वो अपने अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इस तरह की चीज़ें बना रहा होता है। हाउएवर क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड ओनली ड्यूरिंग द S फेज़। तो ठीक है, तो हमारे पास ये हमने देखा कि सब फेजेज़ हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं S फेज़ की। S फेज़ में हमारे पास क्या होता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की हमने बात करी कि अपने इंटरफेस के अंदर सेल जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को बना रहा होता है ताकि वो अपनी सेल की डिवीजन कर सके। देन हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड ओनली इन एस फेज़। तो जो एस फेज़ है ना, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन 1 से 2 यहाँ पे ही बन रहे होते हैं सिर्फ, बाकी जी फेजेस तो गैप फेजेस है, वहाँ पे कोई सिंथेसिस नहीं हो रही होती। दस अ सेल ग्रोज, G1 continues to grow as it copies its chromosomes, grows more and as it completes grows more, sorry ये मिक्सअप हो गई, यहाँ से हम देख रहे हैं। Thus a cell grows, जब एक सेल ग्रो होता है G1 continues to grow as it copies its chromosomes, यानी S फेज में क्रोमोसोम को कॉपी करेगा, ग्रोज मोर एंड इट्स कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर ऑल सेल डिवीजन, और G2 तक आते आते सेल जो है वो अपनी पूरी सेल डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है और डिवाइड होना शुरू हो जाता है यहाँ पे M फेज़ में, यानी माइटोसिस वाले फेज़ के अंदर। द डॉटर सेल्स में देन रिपीट द साइकिल। अब उसके बाद ये एक सेल बन गए यहाँ से। अब ये जो सेल बने हैं ना डॉटर सेल, इनके अंदर भी यही साइकिल जो है वो रिपीट होती है और फिर इस तरह वो डॉटर सेल भी आपस में डिवाइड होकर मज़ीद
सेल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ हम कुछ इस तरह से समराइज़ करते हैं। हमारे पास सेल के साइकिल के फेजेस थे G1, S एंड G2 फेज़। ठीक है, समराइज़ इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको चीज़ें रिपीट हो जाएं। G1 फेज़ हम बोलेंगे सेल अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। जब वो ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ता है, तो वो सिंथेसिस कर रहा होता है, सिंथेसिस करता है और इस तरह सिंथेसिस करते करते उसकी ग्रोथ मज़ीद आगे बढ़ती है। सही है, तो जब वो G2 फेज़ कंप्लीट कर लेता है, G1S और G2 फेज़, जब वो G2 फेज़ कंप्लीट करते हैं तो सेल कहाँ जाता है, माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस जिसको हम M फेज़ भी कह रहे होते हैं। इस माइटोसिस से क्या बनते हैं, हमारे पास डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, फिर ये डॉटर सेल मज़ीद इसी सेल साइकिल को G1S और G2 फेज़, इसी सेल साइकिल को फॉलो करते हुए न्यू सेल्स बनाते हैं। यानी इस तरह से ऑन चलता रहता है और हमारे पास नए सेल्स बनते रहते हैं। अब अगर हम बात करें G1S और G2 फेज़, ये लोग क्या कहलाते हैं, ये बेसिकली ये कहलाते हैं इंटरफेज़। किसी भी सेल का एक इंटरफेज़ होता है। इंटरफेज़ में सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है न्यू सेल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और उस इंटरफेस के मज़ीद फिर 3 पार्ट थे, G1S और G2 फेज़। G1 फेज़ ग्रोथ फेज़ होता है नॉर्मल, उसका S फेज़ जो होता है सिंथेसिस फेज़ होता है, और G2 फेज़ मज़ीद ग्रोथ को कंटिन्यू करते हुए माइटोसिस की तरफ ले जा रहा होता है। ठीक है, फिर हम बात करें तो अ पर्टिकुलर ह्यूमन सेल माइट अंडरगो 1 डिवीजन इन 24 आवर। ठीक है, तो 24 घंटे में एक दफ़ा सेल की डिवीजन हो सकती है। ऑफ दिस टाइम द M फेज़ वुड ऑक्यूपाई लेस देन 1 आवर, while the S phase might occupy about 10 to 12 hours, और जो about half the cycle, sorry जी यहीं से, और and about half the cycle the rest of the time would be apportioned between the G1 and G2 phase. The G2 phase usually takes 4 to 6 hours. In our example, G1 would occupy 5 to 6 hours. G1 is the most variable in length in different type of cells. अच्छा, जबकि माइटोसिस इज़ कन्वेंशनली ब्रोकन डाउन इनटू 5 स्टेजेस। अब ये हमने बात करी कि ये कहाँ बना चला गया, सेल माइटोसिस के अंदर। अब माइटोसिस इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास फॉर्म है डिवीज़न की। किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कि इसके भी मज़ीद सब फेजेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास माइटोसिस के 5 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ होता है प्रोफेज़, फिर उसको हम कहते हैं नेक्स्ट फेज़ को प्रोमेटाफेज़, उसके बाद मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेजेस। अच्छा, ओवरलैपिंग विद द लेटर स्टेजेस ऑफ माइटोसिस साइटोकाइंस कंप्लीट्स द माइटोटिक फेज़। अब हम आगे देखेंगे इस माइटोटिक डिवीज़न को। ठीक है,